कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हम ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा हार्ट अटैक जो है दिन के टाइम में आता है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक बात करेंगे वो ऐसे सिम्टम हैं जो रात को आते हैं, और जो रात को हार्ट अटैक आता है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप वो जानकारी होगी तो आप उसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं और कंडीशंस जो हैं आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। अगर हम बात करें सडन हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की, तो बहुत ज़्यादा केस इसके आ रहे हैं, और जब से कोरोना गया है तब से इसके केस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कोरोना ने बहुत बुरी तरीके से हमारी बॉडी को प्रभावित किया है, और इसमें से कई सारे साइड इफेक्ट तो अभी तक लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं माइनर इफेक्ट हुआ था उनको और वो घर पर ही ट्रीट करके ठीक हो गए थे। तो बॉडी में किस जगह पे क्या नुकसान हुआ है ये उनको पता नहीं है, क्योंकि जब कोरोना की बीमारी आई थी तो कई जगह ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे बॉडी में, फेफड़ों में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो इस कारण से कुछ दवाइयाँ एस्टेरॉयड के कारण या उनके साइड इफेक्ट्स के कारण से भी आप कह सकते हैं ये केस इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं वो सिम्टम जो रात में आते हैं, और ये सिम्टम जो है सीधा इंडिकेट करते हैं कि ये सिम्टम जो है हार्ट अटैक के हैं या कार्डियक अरेस्ट के हैं। तो अगर इनको आप तुरंत पहचान जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके जानने वालों के लिए अच्छा है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम उन सिम्टम की बात करते हैं जो रात में आते हैं। फ्रेंड्स, हार्ट अटैक बहुत ही तेज़ी से या बहुत ज़्यादा कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है, और इसमें काफ़ी सारे यंगर लोग भी शामिल हो गए हैं जिनकी एज 40 से 50 के बीच में। मोस्टली ऐसे ही केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद वाले जो 50 से 60 या 70 के एज के जो लोग हैं उन पर हम पूरा फोकस करते हैं, लेकिन 40 से 50 या 55 की एज के जो लोग होते हैं उनको बाहर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, उनकी लाइफ में भी होता है, उसको कमाना भी है, घर भी देखनी है, बच्चा भी देखना है, और सभी चीज़ें होती हैं। एक स्ट्रेस में वो अपनी ज़िंदगी जीता है, और ऐसे में वो अपने खुद पर ध्यान नहीं दे पाता या छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। इसी कारण से इनके जो शुरुआती संकेत हैं वो लोग नहीं पहचान पाते, और इसी कारण से हमें सडन डेथ की जो खबरें जो है देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, अगर हार्ट अटैक दिन में होता है तो बहुत सारे कन्वीनियंस हैं, आपके पास बहुत सारे साधन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन रात में अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। चलिए उन कंडीशंस पर बात करते हैं। इसमें सिम्टम आते हैं वो कुछ अजीब हो सकते हैं, जैसे कि रात को सोते टाइम जो है अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना आने लगना, ये इसका सिम्टम होता है, लेकिन इसके साथ में और भी बीमारियों में ये हो सकता है। तो इसलिए कुछ सिम्टम जो हैं आपको वो सारे सिम्टम जो है मिला लेना है, और उसके बाद आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। जैसे सांस लेने में तकलीफ, जिन लोगों को भी हार्ट अटैक आता है उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो सही से सांस नहीं ले पाते, और इस कंडीशन को कहते हैं ऑर्थोपेनिया, जो कि एक मेडिकल टर्म होता है। तो ये उसका दूसरा सिम्टम होता है, और इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा सिम्टम होता है जब भी हार्ट अटैक आता है तो आपके बाएं हिस्से यानी लेफ्ट साइड में आपके कंधे, गर्दन या चेस्ट में जो है पेन फील होता है, पूरे हाथ में भी फील हो सकता है, और ये पेन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो ये तो सीधा सिम्टम होता है, लेकिन ये सिम्टम जो है जो लोग डायबिटिक होते हैं उन लोगों को फील नहीं होता, क्योंकि इसका कारण जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको पेन कम फील होता है, इसलिए कई बार वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा तेज़ी से सांस फूलना या PND जिसे हम कहते हैं वो होता है। जो इंसान बहुत
अच्छी नींद सो रहा होगा, गहरी नींद सो रहा होगा, अचानक से उसकी नींद खुल जाएगी क्योंकि उसकी सांसें जो है बहुत तेजी से फूलने लगती हैं। इसे पैरा ऑक्सीमल कहते हैं। इसके लिए उसे या तो बैठना पड़ता है या खड़े होना पड़ता है और तभी उसको सांस आती है। तो ये उसका सिम्टम होता है। इसके अलावा दिल की धड़कनें जो है तेज हो जाना, जो कि 1 मिनट में 100 से अधिक बार अगर आपको दिल की धड़कनें तेज गति से चल रही हैं तो ये भी इसका सिम्टम है कि ये हार्ट फेलियर हो सकता है। इसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं और नींद के दौरान ये सिम्टम आ सकते हैं। खांसी और घरघराहट, जो लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं, उन्हें प्राइमरी स्टेज पर उनके खांसी जो है लगातार रह सकती है। इसके साथ में उनको घरघराहट की आवाज़ भी साथ में आती है या फिर वो जब थूकते हैं तो थूक काफ़ी झाग वाला होता है और ये हल्का हल्का गुलाबी हो सकता है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। क्योंकि जिन लोगों को भी फेफड़ों में जो लिक्विड होता है वो उनके फेफड़ों में जम जाता है और इसके कारण से इनके ब्रेंक्यूल्स जो है सिकुड़ जाते हैं और इसी कारण से जो आपका थूक है पिंक कलर का आ सकता है और इसे कार्डिक अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। तो मुंह में अगर गुलाबी और झागदार थूक निकल रहा है तो इसे कार्डिक अस्थमा कहते हैं। तो ये जो सिम्टम है वो जो हार्ट अटैक के सिम्टम होते हैं और ये अक्सर रात में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन बनती है, अगर किसी को हो रहा है तो बिना देरी किए आप तुरंत डॉक्टर से मिलें और उनका पूरा ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता कि आप ज़्यादा टाइम लगाएं और इसलिए ज़रूरी होता है कि या तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहें या हॉस्पिटल का जो नंबर है वहाँ आपने डायरी में ज़रूर लिख करके रखें। अगर आपके घर में हाई बीपी या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए और अवेयर रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखने में फैमिली का भी ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।